Good morning dear students, welcome in Unique School Sikar. In previous class we were reading about tissues and after then plant tissues. Today we are studying detail in plant tissues. In plant tissues are divided into two types or classified into two types. First meristematic tissue and second permanent tissue. In this class in detail study about first meristematic टिश्यू. अपन यहाँ डिटेल में स्टडी करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की. ओके, हियर फर्स्टली जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हो ग्रोथ टिश्यू कहें या डिवाइडिंग टिश्यू. ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो, ग्रोथ टिश्यू हो या डिवाइडिंग टिश्यू कहें, दीज आर सेम. ठीक है, सिंपल नेम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ग्रोथ टिश्यू और डिवाइडिंग टिश्यू. इन नेक्स्ट आफ्टर देन बात करते हैं कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ग्रोथ टिश्यू क्यों कहते हैं या डिवाइडिंग टिश्यूज क्यों कहते हैं. देखो, जो प्लांट है, एक प्लांट की ग्रोथ के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. प्लांट की ग्रोथ के लिए ओनली फॉर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है. सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज आल्सो कॉल्ड ग्रोथ टिश्यू. एंड मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या करता है? लगातार डिवाइड होता है, उसके अंदर डिवाइडिंग कैपेसिटी प्रेजेंट होती है. ठीक है, इसलिए दिस ड्यू टू दिस रीजन दिस आर कॉल्ड डिवाइडिंग टिश्यू. These are called dividing tissue. Now after then मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है, इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम एक एक्टिविटी के बेस के ऊपर अंडरस्टैंड करते हैं. अब देखो, एक एक्टिविटी जो अपनी बुक के अंदर दी हुई है, अपने को क्या करना है? 2 ग्लास जार्स लेने हैं. ओके, ये 2 ग्लास जार लिए. इन ग्लास जार को वाटर से फिलअप कर लेते हैं. इनको किससे फिलअप कर लिया? वाटर से फिलअप कर लिया. आफ्टर देन जब इनको वाटर से फिलअप कर लेते हैं, इसमें क्या करते हैं कि जो 2 ऑनियन है, ठीक है, 2 ऑनियन लेते हैं और उन ऑनियंस को इसमें इस टाइप से कीप कर देते हैं. यहां क्या कर दिया अपन ने? 2 ऑनियन बल्ब्स लिए और उनको कहां रख दिया? इन दोनों जार में. ये है जार फर्स्ट एंड ये जार सेकंड. आफ्टर सम डेज, यानी कि 2 और 3 डेज इनको इसी टाइप से इन जार्स में रखने देते हैं. आफ्टर देन आफ्टर 3 डेज क्या करना है? आफ्टर 3 डेज ये जो जार सेकंड है, इस जार सेकंड का जो ये ओनियन बल्ब है, इस ओनियन बल्ब की जो इसकी जो ये रूट्स है नीचे, इन रूट्स की जो टिप है, जो आगे वाला जो पार्ट है ना, टिप आगे वाला जो पार्ट है, इस टिप पार्ट को ऐसे क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं. ठीक है, जार सेकंड ऑनियन बल्ब्स रूट टिप इज कट कर दिया हमने. आफ्टर 4 और 5 डेज, अब आफ्टर 4 और 5 डेज यानी 3 डेज के बाद के 5 डेज, आफ्टर 4 और 5 डेज हम क्या सीन करते हैं? ठीक है, अब इसमें यहां पर अपने से एक्टिविटी में 3 क्वेश्चंस बुक ने किए.
3 क्वेश्चन अपन ने अपने से क्या किया है, फर्स्ट विच ऑफ द 2 ऑनियन हैज लॉन्गर रूट्स, कि इन दोनों जो ऑनियन बल्ब्स हैं इनमें से किसकी जो रूट है वो लॉन्गर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन फर्स्ट, ऑनियन रूट आर लॉन्ग, ठीक है। अब किसकी ऑनियन रूट लॉन्ग है ये हम आगे देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि डू द रूट्स कंटिन्यू ग्रोइंग इवन आफ्टर वी हैव रिमूव देयर टिप्स, कि जब हमने इसकी टिप को रिमूव कर दिया, उसको कट कर दिया, आफ्टर देन भी क्या ये जो ट्यूब है, जो ये रूट है, क्या ये रूट जो है ये ग्रोथ करेगी, ठीक है। ग्रोथ रूट आफ्टर रिमूव टिप। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी यहां से मिल जाएगा। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाई शुड द टिप्स स्टॉप ग्रोइंग इन जार सेकंड आफ्टर वी कट देम, ओके। कि ये कह रहा है कि जब सेकंड जो जार है, इस जार में जब अपन उसकी टिप को कट कर देते हैं तो क्या टिप को कट करने से इसकी ग्रो होगी, जो रूट है ये रूट क्या ग्रो होगी, ये तो अपने को पूछा सेकंड क्वेश्चन में। अब ये थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि जब इसकी टिप को काट देते हैं तो ये ग्रो नहीं करती है, क्यों, व्हाई, ठीक है। इसका मतलब सेकंड क्वेश्चन का आंसर तो अपने को मिल गया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया कि ये आगे ग्रोथ नहीं करेगी। अब बात ये है कि ये ग्रोथ नहीं करेगी तो क्यों नहीं करेगी, इसका रीजन है। और फर्स्ट क्वेश्चन का रीजन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी अपने को यहां से मिल जाता है। बोल रहा है विच ऑनियन रूट्स आर लॉन्ग, तो विच ऑनियन ट्यूब्स, जार फर्स्ट ऑनियन ट्यूब आर लॉन्ग, बिकॉज जार सेकंड जो ऑनियन बल्ब है उसकी जो टिप है, उस टिप को तो हमने क्या कर दिया, कट कर दिया, और कट करने से उसकी जो ग्रोइंग थी वो स्टॉप हो गई, उसकी ग्रोथ स्टॉप हो गई। आप जब ग्रोथ स्टॉप हो गई तो ग्रोथ स्टॉप होने से क्या होगा, जार फर्स्ट की जो ऑनियन बल्ब है उसकी रूट ज्यादा लॉन्ग होगी। यानी फर्स्ट जो 2 क्वेश्चंस थे उन 2 क्वेश्चंस का आंसर अपने को थर्ड क्वेश्चन से मिल गया, बट अब थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है वो अपने को आगे यहां पर अब सोल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है अपने को कि ये जो ग्रोविंग जो है ये इसकी स्टॉप क्यों हो जाती है जब इसकी टिप को काट देते हैं, जब टिप को कट करने पर इसकी जो ऑनियन बल्ब है इसकी ग्रोविंग क्यों स्टॉप हो जाती है। इसके लिए हम आगे अब देखते हैं किसको, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्यों, क्योंकि उसकी जो टिप है, इस टिप में क्या प्रेजेंट होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। और जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जब इसकी टिप को काट दिया तो इसमें से मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कट जाता है, उसका जो एपिकल पार्ट है उस एपिकल पार्ट कट जाता है, जिसके कारण उसकी ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है, ग्रोथ रुक जाती है। किसकी ग्रोथ रुक जाती है, ऑनियन बल्ब की जो रूट है उस रूट की जो ग्रोथ है वो ग्रोथ रुक जाती है, ओके। इन नेक्स्ट हम अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की स्टडी करते हैं। अब देखो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है, हमने ये पता लगा लिया कि मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू वो कहां प्रेजेंट होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है स्टेम, मेरिस्टेमेटिक प्रेजेंट इन स्टेम एंड रूट्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इज प्रेजेंट इन स्टेम और रूट्स। अब स्टेम और रूट में कहां वेयर प्रेजेंट होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, हमने ये बात अपने वी नो दैट कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हेल्प ऑन द ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स, ओके। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये प्लांट की ग्रोथ में हेल्पफुल है। प्रेजेंट कहाँ होता है, स्टेम में और रूट में प्रेजेंट होता है। अब स्टेम और रूट में कहाँ प्रेजेंट होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, कितने टाइप्स का प्रेजेंट होता है, इनकी जो स्टडी है वो अब यहाँ करते हैं। मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप का होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का, जो कि अपन ने क्लासिफिकेशन के अंदर देखा था। तो कौन सा होता है, एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू,
फर्स्ट कौन सा टिश्यू है? एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू। एपिकल जो मेरिस्टेम टिश्यू है, ये एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू प्रेजेंट कहां होता है? एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू प्रेजेंट होता है टिप ऑफ द रूट एंड स्टेम। जो स्टेम और रूट है, स्टेम और रूट की टिप के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टेम और रूट की टिप पर प्रेजेंट होता है एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू। और ये एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू जो है, ये जो प्लांट है, इसके अपन ने क्या कहा कि जो एपिकल पार्ट है, उस एपिकल पार्ट पर, जैसे कि मैं आपको एक डायग्राम के बेस पर आपको ये एक्सप्लेन करता हूं। ये एक प्लांट है और उस प्लांट की क्या है? ये एक स्टेम है, या इसको अपन कहें कि एक रूट है। यहाँ जो स्टेम है, ये इस स्टेम से यहाँ से क्या हो रही है, और जो ब्रांचेज हैं वो ब्रांचेज यहाँ से निकल रही है। ओके, यहाँ से इसकी और जो ब्रांचेज है वो निकल रही है। अब यहाँ पर ये जो इसका टिप पार्ट है, ये इसका क्या पार्ट है? टिप पार्ट है। इस टिप पार्ट को क्या बोलते हैं? इसका एपिकल पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एपिकल पार्ट या टिप पार्ट। ठीक है। और यहाँ ये जो इसका एपिकल पार्ट है या जो टिप पार्ट है, यहाँ कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू। कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो हमने जो एक्टिविटी की थी, इस एक्टिविटी में अपन ने ओनियन बल्ब की जो टिप काटी थी, इसका मतलब उसकी कौन सी टिश्यू को अपन ने कट कर दिया था? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमने एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कट कर दिया, जो कि क्या करता है? प्लांट की जो लेंथ है, उस लेंथ को इंक्रीज करता है। प्लांट की जो स्टेम है या जो रूट है, उसकी जो लेंथ है, उस लेंथ को कौन इंक्रीज करता है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जब अपन ने उसके एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को अपन ने कट कर दिया, तो फिर उसकी जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ वहीं पर क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। प्लांट की जो ग्रोथ है, जो स्टेम है, उस स्टेम की जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ वहीं पर स्टॉप हो जाएगी। लेकिन अब देखो आफ्टर देन कि टिप काटने से अदर जो पार्ट है, जो और जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है, उनके ऊपर भी क्या कोई इफेक्ट पड़ता है? चलो देखो नेक्स्ट, सेकंड जो इसका पार्ट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, वो क्या है? इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये इंटर कैलरी, देखो यहां वर्ड आ रहा है इंटर कैलरी। इंटर कैलरी मीन्स आप यहां से वर्ड लगा लो इंटरनोड। इंटर कैलरी मीन्स इंटरनोड। कहां प्रेजेंट होता है? इंटर नोड पर प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है? इंटरनोड पर प्रेजेंट होता है। इंटरनोड कौन सी होती है? जहां पर एक स्टेम से दूसरी जो ब्रांच है, दूसरी स्टेम जो है, वो यहां से क्या हो रही है? ग्रो हो रही है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट क्या कहलाता है? इस पार्ट को बोलते हैं इंटरनोड। और इस इंटरनोड पार्ट के ऊपर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है। ये जो इंटरकैलरी जो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है, ये हमने कह दिया कि नियर द नोड जो है ये प्रेजेंट होता है, और सभी जो प्लांट्स है उनके अंदर सेम जो है ये सीन नहीं होता है। नेक्स्ट अपन जो थर्ड पार्ट है, यानी इस इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है, इस इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है यदि अपन किसको काटते हैं? स्टेम की टिप को काटते हैं। क्योंकि स्टेम की टिप को अपन ने यहां से काटा है, लेकिन इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां प्रेजेंट है? यहां पर प्रेजेंट है। ओके, इसलिए इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है जब अपन क्या करते हैं? उसकी टिप को कट करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्ड की। थर्ड जो है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक के बाद में लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेटरल मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां प्रेजेंट होता है? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है कैम्बियम में। कहां प्रेजेंट होता है? कैम्बियम पर प्रेजेंट होता है। यानी कि ये जो स्टेम है, इस स्टेम की जो नियर में ही क्या प्रेजेंट होता है? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। या अपन ये कहें कि इसकी ग्रिथ जो है, उस ग्रिथ में क्या प्रेजेंट होता है? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। और ये जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये क्या करता है? जो प्लांट की जो गिर्थ है, उस गिर्थ को इंक्रीज करता है, उस गिर्थ को बढ़ाता है। इसलिए
यहां पर अपन यहां भी कह सकते हैं कि यदि अपन एपिकल पार्ट को यदि कट कर देते हैं तो उस एपिकल पार्ट को कट करने से लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए अपनी जो एक्टिविटी थी उस एक्टिविटी का जो थर्ड क्वेश्चन था, उस थर्ड क्वेश्चन का अपन ने आंसर क्या दिया था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो कट हो जाता है, जिसके कारण उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो अब अपन यहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की डिटेल स्टडी करने के बाद में हम उस क्वेश्चन के आंसर क्या दे सकते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर हम ये दे सकते हैं कि जब अपन ने व्हेन वी कट द एपिकल पार्ट ऑफ ऑनियन बल्ब्स रूट देन इट्स एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर कट विद देम। जब एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब वहां से कट हो गया तो जो रूट थी उस रूट की जो ग्रोथ है वो ग्रोथ स्टॉप हो गई। रूट की ग्रोथ क्या हो गई, स्टॉप हो गई। अब जो है रूट की जो ग्रीथ है उस ग्रीथ में उसकी ग्रीथ की जो ग्रीथ है वो इंक्रीज हो सकती है, वहां से कोई दूसरी जो ब्रांच है सेकेंड स्टेम जो है सेकेंडरी स्टेम वो वहां से ग्रो हो सकती है, बट उसकी जो ग्रोथ है वो ग्रोथ स्टॉप हो गई। ग्रोथ स्टॉप होने का रीजन है कि उसमें जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू प्रेजेंट था वो अपन ने वहां से क्या कर दिया, उसको कट कर दिया। ओके, तो आगे अपन बात करते हैं कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसकी, तो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें अपन शेप कैसी होती है। अब अपने इसके पार्ट्स की बात कर ली है, अब अपन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करते हैं कि इसकी शेप कैसी होती है। तो इसकी शेप होती है राउंडेड शेप होती है। कैसी होती है, राउंडेड शेप होती है, ओवल शेप्ड होता है। कैसा होता है, राउंडेड शेप में होता है, ओवल शेप्ड में होता है, पॉलीगोनल शेप्ड में होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें तो जो मेरिस्टेमेटिक जो सेल होता है उसमें बहुत सी वेरी एक्टिव सेल्स जो है वो प्रेजेंट होती है, और इसका जो साइटोप्लाज्म है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसका जो साइटोप्लाज्म है ये साइटोप्लाज्म कैसा होता है, इसका साइटोप्लाज्म डेंस होता है। साइटोप्लाज्म कैसा होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और इसमें जो इंटरसेलुलर जो स्पेस होता है वो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट कम होता है या अधिक होता है, इसमें जो इंटरसेलुलर जो स्पेस है वो इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ही अधिक प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म जो है ये साइटोप्लाज्म डेंस होता है। साइटोप्लाज्म डेंस होने के कारण इसके बीच में जो इंटरकेलरी जो स्पेस है वो स्पेस होता है। नेक्स्ट अपन बात करें कि इसकी जो वॉल्स है वो कुछ थिन वॉल्स प्रेजेंट होती है, इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर जो वैक्यूल्स है वो वैक्यूल्स एब्सेंट होती है। अब यहाँ क्वेश्चन ये आ गया कि अपन ने ये कहा कि इसमें क्या एब्सेंट होती है, वैक्यूल्स एब्सेंट होती है। ये वैक्यूल्स एब्सेंट क्यों होती है, व्हाई दिस वैक्यूल्स आर एब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हमने वैक्यूल्स पढ़ा था सेल ऑर्गेनल, ठीक है, इन प्रीवियस क्लास। ओके, वेयर हमने क्या पढ़ा था, वैक्यूल्स का क्या फंक्शन है, वैक्यूल का फंक्शन है कि वो सेल को रिगिडिटी और ट्रिगिडिटी प्रोवाइड करवाता है। क्या प्रोवाइड करवाता है, रिगिडिटी एंड ट्रिगिडिटी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर तो ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है कि इसको रिगिडिटी या ट्रिगिडिटी प्रोवाइड करवाए जाने की कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। इसके अलावा वैक्यूल्स के अंदर क्या रहते हैं, कई जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, फैट मॉलिक्यूल्स हैं, अदर जो मॉलिक्यूलर जो पार्ट्स हैं वो यहाँ क्या रहते हैं, स्टोर रहते हैं। ऐसे भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसलिए मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती है वहां पर वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, वैक्यूल्स क्या होते हैं, लैक ऑफ वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, समझ में आ गई बात। तो ये अपनी बात क्लियर हुई यहां पर किसकी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। ठीक है, आफ्टर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे किसकी, परमानेंट टिश्यू की।
किसकी स्टडी करेंगे? परमानेंट टिश्यू की। और परमानेंट जो टिश्यू है वो किससे फॉर्म होते हैं? इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही क्या फॉर्म होते हैं? परमानेंट टिश्यू फॉर्म होते हैं। ठीक है, जब मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब डिवाइड होकर के, जब यहाँ डिवाइडिंग जो प्रोसेस होती है, डिवाइडिंग प्रोसेस से न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है, वो जब न्यू सेल्स है कोई जो नया जो फंक्शन है वो फंक्शन ऑक्यूपाई करने लग जाता है, वो फंक्शन को करने लग जाता है, तो फिर उसमें जो डिवाइडिंग कैपेसिटी है वो समाप्त हो जाती है, रुक जाती है इस, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? परमानेंट टिश्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम परमानेंट टिश्यू की डिटेल स्टडी करेंगे। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।